होगा ना। ईओडब्ल्यू में आए हैं, क्या विषय था और काहे का भ्रष्टाचार है? देखिए, अपने आप में एक अजीब टाइप का भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार प्रमाणित है। कोई हम आरोप बस लगाने नहीं आए। ईओडब्ल्यू इसलिए आए क्योंकि जिस जगह की हम बात करने आए हैं ये शहडोल संभाग का मामला है और शहडोल संभाग भी रीवा ईओडब्ल्यू के अंतर्गत क्षेत्र में आता है। आपने सुना होगा एक कहावत कि जहाँ जहाँ संतन के पाँव पड़े, संतन के पाँव पड़े और संत के पाँव पड़े, एक ये कहावत थी कि वहाँ संत अच्छा काम करता है। पर एक मध्य प्रदेश में हमारे रीवा का विधायक जो वर्तमान में उप मुख्यमंत्री भू माफिया व्यक्ति, आपने देखा होगा रीवा की लगभग सारी जमीन खरीद बेच लिया। जैसे ये शहडोल के प्रभारी मंत्री बने तो हमें आश्चर्य हुआ कि यार ये व्यक्ति सिंगरौली का नहीं बना। इस बार सिंगरौली में अभी तक इनका पूरा काम चल रहा था। इंदौर और भोपाल का नहीं बना, हालांकि उन्होंने अपना काफ़ी प्रयास किया। गडकरी के पास गए, मोदी के पास गए, शाह के पास गए कि हमें अच्छा जिला दे दो, पर इनको शहडोल का बनाया गया। अब जब शहडोल का बनाया गया मंत्री तो मैं इनके पीछे पड़ा कि यार वहाँ ये क्या बेचेगा, आदिवासी हैं बेचारे, गरीब हैं, वहाँ पे जंगल और ज़मीन है तो आदिवासियों का क्या करेगा। फिर एक मुझे गांव मिला, शहडोल ज़िले का व्यवहारी जो ब्लॉक है, व्यवहारी विधानसभा भी है, उस व्यवहारी गांव में एक गांव मिला खड़ौली। खड़ौली में 3 प्रकार की ज़मीन, पूरे गांव की बात बता रहा हूँ, एक मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन, एक शरनोई की ज़मीन और एक गैर हकदार की ज़मीन। 3 प्रकार की ज़मीन जब मैंने देखा तो वहाँ 2 पटवारी, एक नायब तहसीलदार अमित मिश्रा जो राजेंद्र शुक्ला जी के रिश्तेदार हैं और आज उन्हीं की कृपा से सिंगरौली में वहाँ पे नायब तहसीलदार हैं और पूरा काम वही करते हैं, वही देखते हैं। उनको रीवा के कमिश्नर भी नहीं हटा पा रहे हैं, वहाँ का प्रभारी मंत्री भी नहीं हटा पा रहा, वो अमित मिश्रा और वो दोनों पटवारी ने इस 3 प्रकार की ज़मीनों का कलेक्टर के माध्यम से, जो नहीं किया जा सकता, हमारा रेवेन्यू का एक्ट कहता है कि आप चरनोई की भूमि को जब सरकार, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री चाहेगा तो आदिवासियों को, अनुसूचित जनजाति को पट्टा दोगे, उसको अपने परिवारजनों के नाम करके बेच नहीं सकते, गैर हकदार की ज़मीन आप बदल नहीं सकते। और इसी प्रकार मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन खसरा सुधार भी लगाओगे, किसी गलती से हुआ होगा तो आप उसको अपने परिवारजनों के नाम करके फिर आप टुकड़ों टुकड़ों में उसको बेच नहीं सकते। पूरा का पूरा चीज़ आज हमने यहाँ आर्थिक अपराध कार्यालय में दिया है और एसपी साहब ने बोला है कि हम इसके विधिवत जांच करके एफआईआर करेंगे। तो आपको ये हम बताने आए कि एक गांव में जब ये 200 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ और उस घोटाले का संरक्षण वहाँ के प्रभारी मंत्री और रीवा के विधायक राजेंद्र शुक्ला जी ने, राजेंद्र शुक्ला जी, क्योंकि मीठ मीठ गप गप कड़ू कड़ू थू थू नहीं हो सकता। सारी क्रेडिट ले लोगे कि ये वाला फ्लाईओवर हमने बनाया, ये वाला फ्लाईओवर इसलिए बनाता है कि उसमें सबसे ज़्यादा इसको भ्रष्टाचार का कमीशन मिलता है, 50% का कमीशन मिलता है। जितने भी फ्लाईओवर बने, चलो आप मेरे साथ, वहाँ पर खच्चे उड़ गए, वहाँ छड़ निकल आए, गड्ढे हो गए हैं और उन्हीं फ्लाईओवर में जो कंक्रीट के फ्लाईओवर बनते हैं उसमें बाद में डामरीकरण करता, पता नहीं कहाँ से, किस इंजीनियरिंग कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग किया है। एक सिविल इंजीनियर बुला के बता दो कि कंक्रीट के ऊपर डामरीकरण होता है, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। पर एक ऐसा व्यक्ति यहाँ से वहाँ पहुँचा और आज वो आदिवासियों की ज़मीन खाने में लग गया। कितना भूख है इसको ज़मीन खाने की। यदि एक गांव में ये लगभग 100 एकड़, तो आप यदि हम सभी कागज़ सभी गांवों का ढूंढेंगे, शहडोल का ढूंढेंगे, उमरिया अनूपपुर का ढूंढेंगे, जहाँ जहाँ आदिवासियों की ज़मीनें ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा ये आदमी अकेले 10,000 एकड़ ज़मीन खा चुका होगा। और इसको ऐसे कोई अमित मिश्रा, कोई तिवारी, कोई शुक्ला, वहाँ पटवारी और तहसीलदार के गैंग मिला होगा और उनके माध्यम से लूट लिया होगा। ऐसा यहाँ पे हम लोग ईओडब्ल्यू के पास आए और मुझे पूरा भरोसा है कि ये यहाँ पे एफआईआर होगी। और ये तो कागज़ है साहब, आप भी जानते हैं कि कागज़ कभी मरता नहीं। सरकार बदलेगी और राजेंद्र शुक्ला जेल में होगा। राजेंद्र शुक्ला बच नहीं सकते, उनको जेल जाना होगा। धन्यवाद।